बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस मुबारक रात और इस मुबारक वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़े मोती की, और वो हैं हमारे प्यारे आका सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो सबसे बड़ा तोहफा अता किया है वो ये है कि हमें उम्मती बनाया अपने हबीब का, और इसी की याद में, इसी खुशी में पूरी उम्मत ए मुस्लिमा हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात और दिन को ईद ए मिलादुन्नबी के तौर पर मनाती है। यह वो रात है जब रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। यह वो रात है जब अल्लाह की खास नजर अपने बंदों पर होती है। यह वो रात है जब हम अपने आका की मोहब्बत में, उनकी याद में, उनके शुक्राने में नफिल नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, द्रूद ओ सलाम पेश करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। लेकिन प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत खास राज बताने जा रहा हूं, और वो यह कि अगर कोई शख्स 12 रबीउल अव्वल की रात को सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी हाजतें पूरी कर देता है, उसकी परेशानियां दूर कर देता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। यह कोई मेरी बात नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गान ए दीन और मशाइख ए इकराम ने तजुर्बे से कहा है कि जिसने भी ये नमाज पढ़ी उसकी दुआ कबूल हुई। और हदीस ए पाक में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन औफी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी कोई भी हाजत हो, चाहे वो अल्लाह की तरफ हो या किसी इंसान की तरफ, वो 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े और फिर दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये आम दिनों में पढ़ी जाने वाली सलातुल हाजत इतनी असरदार है, तो सोचिए अगर ये नमाज ईद ए मिलादुन्नबी की रात को पढ़ी जाए तो उसका असर और उसका सवाब कितना ज्यादा होगा। सलातुल हाजत की नियत कैसे करनी है, पहली और दूसरी रकात में क्या पढ़ना है, सलाम फेरने के बाद क्या दुआ करनी है, और यह नमाज कैसे आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इस खास नफिल नमाज की नियत कैसे करनी है और इसे किस तरीके से अदा करना है। तो आइए आसान लफ्जों में समझते हैं। पहली बात, नियत। नियत दिल के इरादे का नाम है, यानी दिल में यह ठान लेना कि मैं अल्लाह की रजा और अपनी हाजत पूरी होने के लिए 2 रकात नफिल सलातुल हाजत पढ़ रहा हूं। लेकिन बेहतर यह है कि जबान से भी कह लें नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज सलातुल हाजत, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सबसे पहले तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर नमाज शुरू करें, फिर सुभान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यानी सना पढ़ें, फिर सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ें, इसके बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर रुकू और सजदा करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात फिर से सूरह फातिहा पढ़ें। अब इसके बाद कोई भी छोटी सूरह पढ़ सकते हैं, जैसे सूरह इखलास, कुल हुआ अल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास, जो भी आसानी से याद हो। फिर रुकू और सजदा करें। आखिर में तशहुद, अत्तहियात, द्रूद ए इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें। नमाज खत्म करने के बाद कम से कम 3 बार द्रूद ए पाक पढ़ें। उसके बाद अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ करें। जो भी हाजत हो, बीमारी, रोजी, कर्ज, नौकरी, शादी, उलझन, घर की परेशानी, जो भी दिल में हो, अल्लाह से मांग लें। और याद रखिए, इस नमाज का सवाब जरूर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को बख्श दें। फिर देखिए, इंशाअल्लाह आपके हालात बदलने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, ये तो हुई सिर्फ 2 रकात सलातुल हाजत की बात, लेकिन इसी रात में एक और बहुत खास नफिल नमाज है, और वो है 20 रकात नफिल 10 सलाम के साथ। लेकिन दोस्तों, इसी मुबारक रात में एक और बहुत ही खास नमाज है, और वो है 20 रकात नफिल नमाज 10 सलाम के साथ। इसकी नियत भी बिल्कुल आसान है। दिल में इरादा कर लीजिए, मैं 2 रकात नफिल नमाज ईद मिलादुन्नबी की रात अल्लाह की रजा और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को हदिया पेश करने के लिए पढ़ रहा हूं। और जबान से कह दें, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के,
रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। नमाज अदा करने का तरीका ये है, इन 20 रकात नमाज को आप 2-2 रकात करके यानी कुल 10 सलाम के साथ अदा करेंगे। अल्लाह ताला उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब करता है। वह शख्स तौहीद पर कायम रहता है और शिर्क से महफूज हो जाता है। और अगर किसी मुश्किल के हल की नीयत से यह नमाज पढ़ी जाए तो मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अगर किसी काम की कामयाबी के लिए दुआ की जाए तो वो काम आसान हो जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल करता है। इसीलिए कोशिश करें कि इन नफिल नमाजों के साथ साथ कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ नमाज ही काफी है या इस रात को और किन किन इबादतों से रोशन करना चाहिए। इस रात की सबसे बड़ी इबादत है कुरान ए पाक की तिलावत, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और इस मुबारक रात का सबसे अच्छा तोहफा यही है कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ें, सुनें और समझने की कोशिश करें। अगर पूरी तिलावत न कर सकें तो कम से कम सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क जरूर पढ़ें। प्यारे दोस्तों, यह रात दरअसल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात है, तो इस रात की सबसे बड़ी इबादत है द्रूद ओ सलाम की कसरत, क्योंकि हर द्रूद के बदले में अल्लाह ताला हम पर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 दर्जे बुलंद करता है। अगर दिल से चाहें तो पूरी रात द्रूद शरीफ पढ़ते रह सकते हैं। प्यारे अजीजानो, हम सब गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, खता करने वाले हैं, तो इस मुबारक रात में अपने गुनाहों पर रो लेना, अल्लाह से तौबा करना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व अतूबु इलैह बार बार पढ़ना, यह इंसान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस रात अगर कोई शख्स गरीबों को खाना खिलाए, किसी जरूरतमंद की मदद करे, सदका दे या खैरात करे तो उसका अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यह वह रात है जब रहमतें बरस रही होती हैं। एक और बहुत अहम बात, अगर हमारी कोई फर्ज नमाजें छूट गई हों तो इस रात कोशिश करें कि कज़ा ए उमरी अदा करें, क्योंकि नफिल का सवाब जरूर है लेकिन फर्ज का बदला कोई चीज नहीं, इसलिए दोनों का ख्याल रखें। प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करें, अगर हम इस पूरी रात को गफलत में गुजार दें, सोते रह जाएं या बेकार गप्पों में बर्बाद कर दें तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी नुकसानी बात होगी। इसलिए कोशिश करें कि इस रात को रोशन करें, इबादत में बिताएं और अल्लाह की खास रहमतें हासिल करें। लेकिन असली सवाल यह है कि इन इबादतों की रूहानी बरकत इंसान की जिंदगी में कैसे उतरती है। दोस्तों, जब इंसान इस रात को इबादत में गुजारता है तो उसका दिल नूर से भर जाता है। परेशानियां चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून और राहत मिलती है। ये वो सुकून है जिसे न दवा देती है, न दौलत, न दुनिया, सिर्फ अल्लाह की याद और उसके हबीब की मोहब्बत देती है। रिवायतों में आता है कि इस तरह की मुबारक रातों में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ रहमत की नजर से देखता है और जो शख्स रोकर तौबा करके दुआ मांगता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। यानी इंसान ऐसे हल्का महसूस करता है जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। अजीजानो, कई लोग कहते हैं कि हमने इस रात की नमाजें पढ़ीं और हमारी उलझनें आसान हो गईं। किसी का कर्ज उतर गया, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की शादी हो गई, किसी का कारोबार चल पड़ा। यानी यह रात मुकद्दर बदलने वाली रात है। हदीस पाक में है कि जब बंदा सजदे में अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह और उसके बीच कोई पर्दा नहीं रहता। तो सोचिए, अगर यह सजदा ईद मिलादुन नबी की रात को किया जाए तो कैसी रूहानी ताकत मिलेगी। इसलिए जो भी मांगना हो इस रात मांग लीजिए। प्यारे दोस्तों, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है और 12 रबीउल अव्वल की रात उन्हीं रातों में से है। इसलिए गफलत में न गुजारें, बल्कि इसे अपनी किस्मत संवारने वाली रात बना लें। अब आइए जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग और उलमा ए इकराम इस मुबारक रात को कैसे बिताते थे। हमारे मशाइख और औलिया अल्लाह इस रात को बिल्कुल गफलत में नहीं गुजारते थे, बल्कि वो पूरी रात जागते, नमाजें पढ़ते,
कुरान की तिलावत करते और दुरूद सलाम की महफिल सजाते। उनका कहना था कि यह रात आम रात नहीं बल्कि रहमतों और बरकतों की बारिश की रात है। कई बुजुर्गान दीन ने अपने मुरीदों से कहा कि हमने सालों तक इस रात 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी और हमारी हर दुआ कबूल हुई। यानी यह कोई किताब की बात नहीं बल्कि अजमूदा तजुर्बा की हुई चीज है। उल्मा फरमाते हैं कि इस रात अगर लोग एक जगह जमा होकर दुरूद और सलाम की महफिल सजाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें और उनकी शान में अशार पढ़ें, तो अल्लाह ताला उस महफिल को अपनी रहमतों से भर देता है। यह महफिलें इंसान के दिल में मोहब्बत रसूल को और गहरा कर देती हैं। बुजुर्गों ने हमेशा यही नसीहत की है कि इस रात को बेकार की बातों में बर्बाद मत करो, इसे सोने में झाया मत करो। अगर पूरी रात जागना मुश्किल हो तो कम से कम इसका कोई हिस्सा नमाज और दुआ में गुजारो, क्योंकि कौन जानता है कि किस घड़ी में हमारी दुआ कबूल हो जाए। दोस्तों, अगर हमारे बुजुर्ग और औलिया इस रात को इतनी अहमियत देते थे तो हमें भी उनकी राह पर चलना चाहिए, क्योंकि असली कामयाबी उसी में है कि हम अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इबादत करें। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग इस मुबारक रात को गफलत में बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर अल्लाह रहमतों की बारिश कर रहा हो, फरिश्ते दुआ कर रहे हों, दरवाजे खुले हों और हम उस वक्त सोए रहें या खेल कूद और गपशप में लगे रहें, तो यह कितनी बड़ी नुकसानी बात होगी। ऐसे लोग उन रहमतों से वंचित रह जाते हैं जो इस रात बख्शी जाती हैं। गफलत करने वाला शख्स दुआओं की कबूलियत से महरूम रह जाता है, गुनाहों की माफी के मौके से महरूम रह जाता है, दिल की तसल्ली और सुकून से महरूम रह जाता है, और सबसे बढ़कर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे को ताजा करने से वंचित रह जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, यह रात हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जिंदगी छोटी है, मौके कम हैं और हमें हर नेमत का फायदा उठाना चाहिए। जो लोग इस रात को इबादत में गुजारते हैं उनकी जिंदगी बदलती है, लेकिन जो लोग इसे गफलत में गुजारते हैं उनके लिए यह रात सिर्फ एक बीती हुई तारीख बनकर रह जाती है। याद रखिए, असली ईद नए कपड़े पहनने या मिठाई खाने का नाम नहीं। असली ईद यह है कि हम अल्लाह के करीब हो जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए और हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफात नसीब हो जाए। यह वह रात है जब रहमत ए आलम, सरवर ए कायनात, हमारे प्यारे नब्बी इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस रात की अहमियत को समझना हर मुसलमान का फर्ज है। 2 रकात सलातुल हाजत और 20 रकात नफील, ये सब अल्लाह के करीब करने का जरिया है। कुरान की तिलावत, दुरूद ओ सलाम, इस्तिगफार और सदका, यह सब दिल की सफाई और गुनाहों की माफी का सबब है। बुजुर्गान दीन ने इस रात को कभी गफलत में नहीं गुजारा। गफलत करने वाला इंसान रहमतों और नेमतों से महरूम रह जाता है। दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुबारक रात को बेकार न जाने दें। कम से कम थोड़ी देर ही सही, लेकिन अल्लाह की याद, नमाज और दुआ में वक्त जरूर लगाइए। अपने गुनाहों पर रो लें, तौबा कर लें और यह इरादा करें कि आने वाली जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत में गुजारेंगे। आओ इस रात दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा जो तेरी रहमत से महरूम नहीं होते। याद रखो, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आज हमने इस रात को संजीदगी से गुजार लिया तो यह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और अगर इसे गफलत में बर्बाद कर दिया तो शायद कल हमें पछतावे के सिवा कुछ हाथ न आए। अल्लाह हम सबको इस मुबारक रात की रहमतों से हिस्सा अता फरमाए। आमीन।